इधर राधा रानी पर पंडित प्रदीप मिश्रा की टिप्पणी के बाद छिड़ी जंग अब बढ़ता ही जा रहा है ये विवाद। इस जंग के बारे में आप जानते हैं, प्रेमानंद जी महाराज इतने नाराज हुए थे कि उन्होंने पंडित प्रदीप मिश्रा को चुनौती तक दे दी। लेकिन जब दोनों के बीच सुलह अब हो चुकी है और ये सुलह कराई है मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने। आखिर क्या है ये पूरा मामला और कैसे हुई सुलह, आइए जानते हैं। प्रदीप मिश्रा का विरोध करना चाहते हैं, वो लोग राधा रानी की आड़ में बदनाम करना चाहते हैं। किशोरी जी के विषय होश में बोलना हमारा जीवन है, हमारा सर्वस्व है। राधा रानी पर पंडित प्रदीप मिश्रा की टिप्पणी के बाद भड़का प्रेमानंद जी महाराज का क्रोध शांत हो गया है। प्रेमानंद जी महाराज और पंडित प्रदीप मिश्रा में सुलह हो गई है। इस सुलह के सूत्रधार बने हैं मंत्री कैलाश विजयवर्गीय। बताया जा रहा है कि कैलाश विजयवर्गीय पंडित प्रदीप मिश्रा से मिलने ओंकारेश्वर पहुंचे थे। इस दौरान विजयवर्गीय ने पंडित प्रदीप मिश्रा की प्रेमानंद जी महाराज से बात कराई। बताया जा रहा है कि इसके बाद दोनों के बीच सुलह हो गई और प्रेमानंद जी महाराज ने सोशल मीडिया से पोस्ट भी हटा लिए। प्रेमानंद जी महाराज और पंडित प्रदीप मिश्रा के बीच छिड़ी जंग काफी सुर्खियों में थी। प्रेमानंद जी महाराज पंडित प्रदीप मिश्रा के एक बयान पर नाराज थे। एक कथा के दौरान पंडित प्रदीप मिश्रा ने कहा था कि भगवान कृष्ण की रानियों में राधा जी का नाम नहीं है और राधा के पति में कृष्ण का नाम नहीं है। पंडित प्रदीप मिश्रा ने राधा रानी के जन्म स्थान पर भी टिप्पणी की और कहा कि राधा रानी बरसाने की नहीं। इस बात से प्रेमानंद जी महाराज इतने क्रोधित हुए थे कि पंडित प्रदीप मिश्रा को चुनौती दे दी थी। वृंदावनाधिकारिणी जयति, तो तुझे नर्क से कोई नहीं बचा सकता। 4 लोगों को रिझाकर भागवता चार्य बन करके तू प्रभु के प्रति बोले। एक बोला था द्वारिकाधीश के प्रति। अरे तुझे शर्म आनी चाहिए। जिसका जस गा करके जीता है, जिसका जस खाकर खाता है, जिसके जस गा करके तेरे को नमस्कार और प्रणाम मिलता है, उसकी मर्यादा को तू नहीं जानता। किस बात का माइक में बैठ करके प्रवचन करता है जब तुझे ब्रह्म तत्व का बोध नहीं। प्रेमानंद जी महाराज के इस गुस्से का जवाब पंडित प्रदीप मिश्रा ने दिया था। उन्होंने कहा था कि मां राधा को लेकर जो बयान दिया था वो धार्मिक पुस्तकों के आधार पर था, लेकिन सोशल मीडिया पर उसे तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया। प्रदीप मिश्रा ने कहा था कि ब्रजवासियों को भ्रमित किया गया। श्री राधा रानी पर की गई टिप्पणी से मथुरा में संत नाराज हैं और कथावाचक पंडित प्रदीप मिश्रा पर कार्रवाई की मांग भी की गई थी। आज उन ब्रजवासियों में कुछ लोग ऐसे घुस गए हैं जो इस शिवपुराण का विरोध करना चाहते हैं, इस व्यासपीठ का विरोध करना चाहते हैं, प्रदीप मिश्रा का विरोध करना चाहते हैं। वो लोग राधा रानी की आड़ में बदनाम करना चाहते हैं और ब्रजवासी इतना भोला है कि वो समझ नहीं पा रहा। आप कहो जिस दिन राधा रानी के चरणों में आकर दंडवत कर लूं, आप बोलो जितने दिन तक राधा रानी के चरणों में पड़ा रहूं, मेरी मां है वो, उससे मेरा बेर नहीं है। जो कुछ बोलूंगा प्रमाण से बोलूंगा, बिना प्रमाण के कुछ नहीं बोलूंगा। और जिस महाराज को प्रमाण चाहिए, कुबेरेश्वर धाम खुला पड़ा है, आ जाओ और प्रमाण लेकर जाओ। राधा रानी पर पंडित प्रदीप मिश्रा की टिप्पणी से प्रेमानंद जी महाराज तो नाराज थे ही, संतों ने भी मोर्चा खोल दिया था। प्रेमानंद जी महाराज ने पंडित प्रदीप मिश्रा को लेकर अपना क्रोध जताया था। राधा रानी पर रण छिड़ गया था, लेकिन अब दोनों के बीच सुलह हो गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। इधर यूपी बोर्ड की 9वीं और 10वीं कक्षा की परीक्षा में बड़े बदलाव की तैयारी है। इसमें 50 लाख से ज्यादा विद्यार्थी हैं जो कि प्रभावित होंगे। यूपी बोर्ड परीक्षा पैटर्न ही पूरी तरह से बदलने वाला है। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत कक्षा 9 और 10 के एग्जाम पैटर्न में अहम बदलाव के फैसले कर लिए हैं। ये बदलाव शैक्षणिक सत्र 2025 से 26 यानी कि अगले सिलेबस के साथ ही लागू होंगे। इस बदलाव के तहत जहां अभी तक छात्रों को केवल 6 सब्जेक्ट की परीक्षा देनी होती थी, अब 10 विषयों की परीक्षा देनी होगी। इस नए पैटर्न के अनुसार सभी छात्रों के लिए 3 भाषाओं की पढ़ाई अनिवार्य कर दी गई है। हिंदी भाषा सभी के लिए अनिवार्य होगी और इसी के साथ बच्चे यहां बताई गई भाषाओं में से किन्हीं 2 को सिलेक्ट कर सकेंगे। गणित, विज्ञान और सामाजिक विज्ञान भी सभी छात्रों के लिए अनिवार्य कर दिया गया है। इसके अतिरिक्त उन्हें गृह विज्ञान यानी कि होम साइंस, मानव विज्ञान, कॉमर्स, एनसीसी, कंप्यूटर, कृषि या फिर पर्यावरण विज्ञान में से किसी एक विषय को चुनना होगा। तो कुछ इस तरह से बदलाव अगले शैक्षणिक सत्र से देखने को मिलेंगे।
अगले सत्र से यूपी बोर्ड हाई स्कूल के विषयों में बड़ा बदलाव करने की तैयारी में है। अब हाई स्कूल के बच्चों को 6 की जगह 10 विषय पढ़ाए जाएंगे, जिसका खाका बोर्ड की वेबसाइट पर जारी कर दिया गया है। इस पर माध्यमिक शिक्षा परिषद ने 29 जून तक सुझाव भी मांगे हैं, जिन पर विचार करने के बाद इसको लागू किया जाएगा। नई शिक्षा नीति के तहत नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क के अंतर्गत हाई स्कूल के सब्जेक्ट्स में ये बड़ा बदलाव किया जाएगा। अब यूपी बोर्ड के 27,000 से अधिक स्कूलों में ये लागू होगा और 50 लाख से अधिक छात्र छात्राओं के लिए ये बदलाव लागू किया जाएगा। कैमरा पर्सन अनिल के साथ दीक्षित, न्यूज़ 18 लखनऊ। और चलिए अब ग्राफिक्स के जरिए आपको बताते हैं कि यूपी बोर्ड के इस फैसले से कौन कौन प्रभावित होने वाला है और क्या क्या बदलने वाला है, इसका असर क्या होगा, क्या बदलेगा। सबसे पहला सवाल तो उसका जवाब है कि 9वीं और 10वीं में परीक्षा का पैटर्न बदल जाएगा। क्यों बदलेगा? राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत ये बदलाव किया जाना है। कब से बदलेगा? 2025-26 के शैक्षिक सत्र से ये नया पैटर्न लागू होगा। कितने छात्र प्रभावित होंगे? तो अनुमान है कि लगभग 50 लाख संख्या है छात्रों की, जो कि इस फैसले से, इस बदलाव से प्रभावित होने वाले हैं। बदलाव में क्या क्या होगा? तो छात्रों को अब 6 की जगह 10 विषयों की परीक्षा देनी होगी। तो ये अहम बदलाव यूपी बोर्ड की परीक्षा में देखने को मिलेंगे। इधर उत्तराखंड में 4 धाम यात्रा चल रही है, लेकिन इसी बीच केदारनाथ से एक डराने वाले वीडियो सामने आए। कई वीडियो हैं, जिनमें से एक वीडियो बहुत ही डरावना है। यहां एक हादसा होते होते टला है। केदारनाथ में बिना चालक के दौड़ा ट्रैक्टर, टल गया हादसा। केदारनाथ से ये दहशत भर देने वाला वीडियो सामने आया है, जहां एक ट्रैक्टर बिना चालक के ही अचानक दौड़ पड़ा। सामने का मंजर देखकर वहां पर मौजूद लोग सन्न रह गए। ट्रैक्टर दौड़े जा रहा था, तभी वो कुछ दूरी पर जाकर एक टेंट पर जा रुका और पलट गया। वहीं दूसरे कई टेंट बने हुए थे, जिनमें कई लोग भी मौजूद थे, लेकिन गनीमत रही कि कोई जनहानि नहीं हुई। सभी ने भागकर अपनी जान बचाई। ट्रैक्टर के पलटने के बाद लोग भागे भागे उसके पास पहुंचे। किसी निर्माण एजेंसी का ट्रैक्टर बताया जा रहा है, जिसमें निर्माण सामग्री भी लदी हुई थी। ट्रैक्टर के चालक की बड़ी लापरवाही सामने आई है, क्योंकि वो ट्रैक्टर को ढलान पर खड़ा करके वहां से चला गया। ढलान होने की वजह से ट्रैक्टर दौड़ पड़ा। काफी दूर तक आने के बाद अचानक पत्थर से टकराने की वजह से इसका पीछे का हिस्सा पलट गया। वहां पर बने टेंटों में करीब 15 लोग बैठे हुए थे, लेकिन किस्मत सभी के साथ थी। लोगों के शोर मचाने से टेंट में बैठे लोग भी एक्टिव हो गए, जिससे सभी वहां से भागने में कामयाब रहे। अब जिम्मेदार अधिकारी मामले की जांच की बात कर रहे हैं। फिलहाल ट्रैक्टर के ड्राइवर को सस्पेंड किया गया है। दरअसल केदारनाथ में चल रहे निर्माण कार्यों के लिए वहां भारी मशीनें और गाड़ियां भेजी गई हैं, जिनमें कई ट्रैक्टर भी हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। यहां रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। खबरों का सिलसिला ब्रेक के बाद भी जारी है। आप देख रहे हैं